ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज महाशिवरात्रि का दिन है। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, कंसल्टेंट होम्योपैथ एवं योग। कहते हैं कि हमारे भोले बाबा, जिन्हें हम मृत्युंजय कहते हैं, अर्थात जिनकी कृपा से मृत्यु पे विजय पाई जा सकती है, और इसके उदाहरण के रूप में हमारे अल्पायु मार्कंडेय जी महाराज चिरंजीवी हो गए। ये हमारे भोले बाबा की ही कृपा है। इस प्रकार अन्यान्य पत्ता नहीं कितनों को हमारे भोलेनाथ ने मृत्यु पे जय दिलाई और पुनर्जीवित करने का कार्य किया। मैं एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारे भोले बाबा अग्रगण्य के रूप में स्थापित हैं, मैं आज उसी पे विशेष अपना ध्यान केंद्रित रखूँगा। भोलेनाथ को हम वैद्यनाथ भी कहते हैं। वैद्यनाथ यानी वैद्यों के नाथ, अर्थात हम सभी चिकित्सकों के नाथ वैद्यनाथ ही हैं। और किस प्रकार भोलेनाथ ने वैद्यनाथ के रूप में स्थापित किया, इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे तो ज्ञान के माध्यम से अज्ञानता के तिमिर को समाप्त करने का कार्य हमारे भोले बाबा ने ही किया। चिकित्सा वृत्त का ज्ञान हो, वेद का ज्ञान हो, तमाम ज्ञान का जो प्रचार और प्रसार भोले बाबा के दरबार से ही, जहाँ से हमारे तमाम मनीषियों ने ज्ञान अर्जित करके और इस निराधम जगत में हम लोगों को जीवन दान का जो एक मार्ग प्रशस्त किया, वो हमारे भोले बाबा की ही कृपा है। भोले बाबा जड़ी बूटी का ज्ञान हो, शरीर के विज्ञान का ज्ञान हो, इस जटिल संरचना का ज्ञान हो, जिसका प्रकाश भोले बाबा के द्वारा ही प्रकाशित किया गया। भोले बाबा एक सर्जन के रूप में प्रथम सर्जरी जो राजा दक्ष के सर को विच्छेदन के बाद एक बकरे के सर को लगा करके सर का प्रत्यारोपण करके स्थापित करके दिखाया, तो पुनः सर्जन के रूप में प्रथम पूजित गणेश जी के सर छिन्न होने के बाद हाथी के सर को स्थापित करके और पुनर्जीवन दान दिया। ये हमारे बाबा की ही कृपा है। इसी प्रकार हम देखेंगे तो विष हर के रूप में जब स्वयं भोले बाबा ध्यान में थे और जो कालकूट विष का पान उन्होंने किया, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, तो उस विष के कारण ध्यान की अवस्था में भी वह बहुत पीड़ा में थे। तो उनकी पुत्री मनसा द्वारा जब उस पीड़ा को देखा नहीं गया, तो मनसा ने भोलेनाथ के
गले में धारण किए हुए विष को स्वयं उसका पान कर लिया, जिसके कारण वह पूरे शरीर विषाक्त होकर अचेतावस्था में चली गई, पूरा शरीर नीला पड़ गया। तो जब ध्यान टूटने के बाद भोले बाबा द्वारा माँ मनसा के विष का उपचार किया गया और उसे विष मुक्त करते हुए उन्होंने माँ मनसा को पुनर्जीवन प्रदान किया। यह हमारे भोले बाबा की ही कृपा है। ऐसे भोले बाबा जो मृत्युंजय के रूप में स्थापित हैं, ऐसे भोले बाबा जो वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हैं, ऐसे भोले बाबा जो प्रथम सर्जन के रूप में स्थापित हैं, ऐसे भोले बाबा को हमारा कोटि कोटि नमन। अक्सर हम साधक बंधु से एक आग्रह रहेगा, जब हम भोले बाबा को बिल्व पत्र और जल अर्पित करते हैं तो अक्सर हमसे कुछ गलतियां हो जाया करती हैं। जैसा कि हमें अल्प ज्ञान है, उस अल्प ज्ञान के माध्यम से ही हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं और भोले बाबा का विग्रह जो हम देखते हैं, दरअसल वो पूरे शिव परिवार का विग्रह है। और हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि हम बिल्व पत्र का अर्पण और जल का अर्पण शिवलिंग के ऊपर से करने लगते हैं, जैसा कि गलत है। सर्वप्रथम जब पूरे विग्रह को हम देखेंगे तो पूरा विग्रह जो गर्भ होता है वो आगे से आकर के और एक नुकीला भाग आगे की तरफ आकर के निकला होता है, जो एक नाली नुमा आकृति बनाती है। उस नाली नुमा आकृति के पास माँ अशोक सुंदरी का स्थान है। दाहिनी तरफ प्रथम पूजित गणेश जी का स्थान है। उसके और अंदर बाईं तरफ भगवान कार्तिकेय जी, जो साउथ में मुरुगन के रूप में जाने जाते हैं, उनका स्थान है। गरबा में माँ पार्वती का स्थान है और शिवलिंग के रूप में बाबा का स्थान है। तो हमें सर्वप्रथम जल या बिल्व पत्र जो भी हम अर्पित करते हैं तो सर्वप्रथम माँ अशोक सुंदरी को हमें अर्पित करना है, फिर प्रथम पूजित गणेश जी को अर्पित करना है, फिर भगवान कार्तिकेय को अर्पित करना है और फिर पूरे राउंड में गरबा के चारों तरफ बिल्वपत्र और जल अर्पित माँ पार्वती को करना है, जगत जननी माँ को करना है। और उसके बाद अंत में भोले बाबा को, चूँकि भोले बाबा तो हमारे भोले बाबा हैं, इसलिए हमें जब इस तरीके से इस विधि पूर्वक जब हम करते हैं और नियमित मन में ओम नमः शिवाय, महिलाओं द्वारा नमः शिवाय का जप करते हुए अगर हम यह कार्य करते हैं तो हमारे भोले बाबा, बड़े सरल हृदय वाले बाबा, अति प्रसन्न होते हैं। हम एक माला ओम नमः शिवाय महिला माताओं बहनों द्वारा नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके साथ में शिव गायत्री मंत्र ओम महादेवाय विद्महे महाअघोराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् का पाठ कर सकें तो अति उत्तम है। इसके साथ महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् का पाठ अगर हम करते हैं तो वास्तव में हमारे बाबा प्रसन्न होते हैं, हमारी आत्मा विकार से निर्मुक्त होती है। इसके साथ चूँकि हम एक चिकित्सक हैं तो एक अल्प चिकित्सा विधि जो बाबा के चरणों में निवेदित करते हैं
वे बंधु जो दाद, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में एक्जिमा कहते हैं, मत्स्य रोग जिसे हम सोराइसिस कहते हैं, श्वेत कुष्ठ अर्थात जिसे हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं, कुष्ठ जिसे लेप्रोसी बोलते हैं, इस तरह के रोगों से अगर पीड़ित हैं तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को एक तो किसी कॉर्नर में जाकर के मंदिर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग से निकली हुई ऊर्जा जितनी ही ज़्यादा उनके शरीर में प्रविष्ट करेगी वह उतने ही जल्दी से रोग मुक्त होंगे। साथ में हम जैसे जैसे जल अर्पित करते हैं, जो विधि हमने बताई है उस विधि से ही अर्पित करना है। पहले माँ अशोक सुंदरी, फिर प्रथम पूजित गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माँ पार्वती, फिर भोले बाबा को हम अर्पित करते हैं। और वह जल फिर वापस उस नालीनुमा आकृति से होकर जब नीचे की ओर गिरता है तो उस जल को रोक करके और उस जल का पान करें। चढ़ाए हुए बिल्व पत्र से एक कोमल बिल्व पत्र जो 3 पत्ते का हो उसे ले करके और उसे चबा चबा कर खाएं और समस्त शिव परिवार को ध्यान में रखते हुए भोले बाबा से आग्रह करें कि हे ईश्वर, हे बाबा, हमें हमारे पूर्व जन्म प्रारब्ध के कृत्य हों या क्रियमाण कृत्य हों या संचित कर्म हों, इन सभी से मुक्ति दिलाने का कार्य आप ही कर सकते हैं। अर्थात हमें इस रोग से निर्मुक्त करें और हमारी आराधना को स्वीकार करें और हमारे जीवन को सफल बनाएं, हमें तन मन से स्वस्थ करें। आज का यह मेरा वक्तव्य भोले बाबा को निवेदित महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे मैं आप सबका मित्र डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, सलाहकार होम्योपैथ एवं योग। नमस्कार।